हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल भिंड में। और आज हम पढ़ेंगे जीआई टैग के बारे में। जीआई टैग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको एक वीडियो में ही मिल जाएगी। जीआई टैग किसी भी छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर आईएएस तक का जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं। सारे क्वेश्चन डिटेल में भी लिखने के लिए आते हैं और जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो जीआई टैग के बारे में इस वीडियो में हम सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे जीआई टैग क्या है और जीआई टैग क्यों दिया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, किस विभाग के द्वारा दिया जाता है और किस किस चीज को मिल सकता है। ठीक है, और जितने भी जीआई टैग है वो सारे जीआई टैग जो अभी तक 2020 तक दिए गए हैं वो सारे जीआई टैग की लिस्ट भी हम आपको दिखाएंगे, सारे जीआई टैग आपको बताएंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका स्लोगन देखते हैं। जीआई टैग का स्लोगन क्या होता है? इसका एक स्लोगन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये इसका स्लोगन है। ये भी कई परीक्षाओं में आया है, क्वेश्चन इसका बना है, इंग्लिश में भी आया है और हिंदी में भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो जीआई टैग के फायदे क्या है? जीआई टैग मिलने के बाद अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उस वस्तु की कीमत और उसका महत्व बढ़ जाता है। एक नजर में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग का मतलब है कि कोई चीज की, जैसे फसल है या कोई आम है या वृक्ष है या कोई निर्माण हो रहा है, जैसे साड़ी बन रही है, चूड़ियां बन रही है, शॉल वगैरह जो भी है, किसी चीज की पैदावार हो रही है। ठीक है, या किसी कंपनी में जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है। ठीक है, तो उस चीज का एकाधिकार, जैसे कॉपीराइट का एकाधिकार हो जाता है, ऐसे उस राज्य को एकाधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, ताकि अन्य लोग उस चीज की नकल नहीं कर सके। इससे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी महत्वता बढ़ जाती है। ठीक है, और भी कई सारे फायदे होते हैं, आगे हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं। भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। ठीक है, 1999 में क्या किया था? रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि एक अधिनियम लागू किया था, जिसके तहत जीआई टैग दिया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है, भारत के किसी भी स्थान विशेष में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य को दे दिया जाता है। जैसे मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा को जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा की जो पैदावार होती है वो कई सालों से होती आ रही है और इसकी जो असली पैदावार है वो एमपी में ही होती है। ठीक है, तो एमपी को इसका जीआई टैग मिल गया, यानी कि एमपी के पास इसका जीआई टैग कॉपीराइट की तरह मान के चलिए। और कड़कनाथ मुर्गा जो है वो अन्य राज्य अपने नाम से नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को जीआई टैग देने से पहले उसकी गुणवत्ता तथा पैदावार की अच्छे से जांच की जाती है। ठीक है, उसकी क्वालिटी क्या है और उसकी पैदावार देखी जाती है कि यह उसकी ओरिजिनल पैदावार उसी राज्य से है या किसी अन्य राज्य से है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तब जीआई टैग को दिया जाता है। जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? दूसरे लोग द्वारा, जैसे पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनाधिकृत उपयोग को रोकना है। ठीक है, जैसे कोई एक वस्तु है और किसी राज्य में पैदावार होती है, अब उसी वस्तु की पैदावार दूसरे राज्य में हो जाए और वो भी अपने नाम से बेचने लगे, तो इस चीज को रोकने के लिए जीआई टैग दिया जाता है, जिससे क्या है, एक राज्य पर उसका एकाधिकार हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जीआई टैग वस्तु एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, दोस्तों ये इंपोर्टेंट है, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है। ये क्या है, एक उद्योग संवर्धन और आंतरिक विभाग द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, एक वस्तु के लिए जीआई टैग का पंजीकरण केवल 10 वर्ष के लिए किया जाता है। देखिए, 10 वर्ष के लिए इसका पंजीकरण किया जाता है, लेकिन इसको रिन्यूअल करा सकते हैं आगे 10-10 वर्ष के लिए, आगे भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, लेकिन एक बार में 10 साल के लिए होता है। तो जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है, सबसे पहले जो जीआई टैग दिया गया था वो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है और बहुत ही अच्छी जगह है जहां पर चाय की पैदावार बहुतायत में होती है। वहां की जो चाय है उसको सबसे पहले 2004 में जीआई टैग दिया गया था, तभी से जीआई टैग की शुरुआत हुई मानी जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद करना है। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं प्रमुख जीआई टैग। देखिए, अभी तक कई सारी चीजों को जीआई टैग मिल चुके हैं, इनमें से हम अधिकतम आपको यहाँ मैंने उसका वर्णन किया है और आप ध्यान से देखिएगा। तिरूर पान का पत्ता केरल में पाया जाता है, केरल के पास इसका जीआई टैग है। चाय सबसे पहले दिया गया था दार्जिलिंग में 2004 में। ठीक है,
और उसके बाद है कोल्हापुरी चप्पल। कोल्हापुरी चप्पल देखिए महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी है, ठीक है, दोनों के पास इसका जीआई टैग है। सिरसी सुपारी जो है वो कर्नाटक में दिया गया है मार्च 2019 में। कुर्ग अरेबिका कॉफी कर्नाटक में पाई जाती है ये। मयूर गोड ये केरल की इडुक्की जिले में पाया जाता है, ठीक है। कंधमाल हल्दी जो है वो उड़ीसा में है। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश में है। और देखिए बिहार में कितनी सारी चीजें हैं। शाही लीची बिहार में है। कतरनी चावल पाया जाता है बिहार में। मगही पान पाया जाता है। भागलपुरी जर्दालू आम है। सिलाव खाजा है। ये सारी चीजें बिहार में पाई जाती है। कतरनी चावल जो है वो गंगा नदी में पाया जाता है, गंगा नदी का जो क्षेत्र है वहां पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अल्फांसो आम, अल्फांसो आम की एक प्रजाति है जो महाराष्ट्र में पाई जाती है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध प्रजाति है ये आम की, ठीक है। सांगली हल्दी जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। और तिरुभुवनम सिल्क साड़ियां ये भी तमिलनाडु में है। जो तिरुभुवनम की सिल्क साड़ियां वो तमिलनाडु में पाई जाती हैं। उसके बाद बोकासोल चावल है, ये असम में पाया जाता है। बोकासोल चावल, ये चावल जो है बोकासोल चावल बहुत ही अच्छा चावल है ये, ठीक है। और ये मतलब 2 मिनट इसको यदि हम उबालते हैं तो ये 2 मिनट के अंदर उबल जाता है, बहुत ही जल्दी उबल जाता है। चिकमंगलूर अरेबिका कॉफी कर्नाटक में पाई जाती है। और बाबा भूदनगिरी अरेबिका कॉफी ये भी कर्नाटक में पाई जाती है। अराकू वैली अराबिका कॉफी ये आंध्र प्रदेश में। अराकू वैली, देखिए कॉफी में बहुत ही कंफ्यूजन है क्योंकि कॉफी के जो इंडिकेशन टैग है जीआई टैग, तो ये बहुत अलग अलग राज्यों में भी हैं। चिकमंगलूर और बाबा बुदन दो चीजें कहाँ है, कर्नाटक में। और अराकू वैली एक आंध्र प्रदेश में। अराकू वैली एक जगह भी आंध्र प्रदेश में, वहीं पे ये पाई जाती है, ठीक है। तो अराकू वैली कॉफी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। काला जीरा जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। ब्लैक काला जीरा जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। जीरा फूल चावल है छत्तीसगढ़ में। और पथाई मैट, ये एक चटाई है, पथाई मैट होती है, इसका नाम पथमाडाई मैट इसका नाम है, ये तमिलनाडु में पाई जाती है, ये एक चटाई होती है, ठीक है। उसके बाद ताबलो होपुआन ये मिजोरम में पाया जाता है। और तिरूर सुपारी जो है वो केरल में है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कडांगी साड़ी तमिलनाडु में, साड़ी का एक ये प्रोडक्ट है, साड़ी बनती है, तो ये तमिलनाडु में बनाई जाती है। डिंडीगुल ताले हैं, ये भी तमिलनाडु में पाए जाते हैं। खोला मिर्च है, ये गोवा में पाई जाती है। पालनी पंचतीर्थम तमिलनाडु में, ये क्या है, एक चरणामृत है, पंचामृत इसको बोलते हैं, एक मंदिर का प्रसाद है ये पालनी पंचतीर्थम, ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। कुल्लू शॉल जो है ये हिमाचल प्रदेश की शॉल है। और बनारसी साड़ी बनारस उत्तर प्रदेश में, इसको बनारसी जीआई टैग दिया गया है। और छऊ मुखौटा है पश्चिम बंगाल में। और काजी नेमू है असम में। तो दोस्तों ये जीआई टैग के प्रमुख जो अभी तक दिए गए हैं। अब मैं कुछ और जीआई टैग आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, जब कुछ जीआई टैग और 2020 के लास्ट तक आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद।